बात करेंगे आज तेजस्वी यादव की, बिहार के नेता प्रतिपक्ष की, तेजस्वी यादव के तेवर की, गुस्सा की, आरक्षण की, संविधान की। बात करेंगे बिहार की, जाति आधारित गणना की, नीतीश कुमार के सरकार की। तो आखिर बिहार विधानमंडल के इस शीतकालीन सत्र के दौरान तेजस्वी यादव भड़के भड़के से क्यों हैं? क्या वजह है उन्हें? क्यों, किस बात की चिंता है? आरक्षण सियासत का एक बड़ा मुद्दा है और ये कोई नया मुद्दा नहीं रहा है। आरक्षण तो सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा आप कह सकते हैं कि है। संविधान तो ऐसा मुद्दा कि जिस पर 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी कहां सिमट गई ये दुनिया ने देखा। लेकिन आरक्षण संविधान की जब बात बिहार में हो और जब विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा हो और सदन के अंदर एक मजबूत नेता के तौर पर तेजस्वी यादव की मौजूदगी हो, तो लाजमी है कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में इस पर बड़ा बवंडर मचेगा। मैं ये कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव अब इस मुद्दे पर कुछ बड़ा करने वाले हैं। बिहार में चुनाव है और ये चुनाव 2025 में है, विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस विधानसभा के चुनाव से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो बिहार में जो 10 लाख सरकारी नौकरी का कमिटमेंट था, वादा था, उसे पूरा करेंगे। लेकिन एक मजे की बात यह है कि यह कमिटमेंट नीतीश कुमार का नहीं था, यह कमिटमेंट था तेजस्वी यादव का। बिहार में जातीय आधारित गणना कराएंगे, यह कमिटमेंट सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं था, यह कमिटमेंट तेजस्वी यादव, लालू यादव का भी था, जीतन राम मांझी का, इन तमाम नेताओं का था। देखिए, आरक्षण अगर बात होगी तो इस बात को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और बिहार में जातीय आधारित गणना जब हुई, क्योंकि जनगणना तो बिहार की सरकार करा नहीं सकती है, यह अधिकार जो है वो केंद्र के सरकार के पास है। लिहाजा बिहार की सरकार ने जातीय आधारित गणना कराए, आंकड़े सामने और इसके बाद आरक्षण के दायरा को बढ़ाया। बिहार सरकार ने वाकया इस आरक्षण जातीय आधारित गणना के दौरान देखा भी कि बिहार में जो है वो पढ़ने लिखने वाले लोगों की आबादी कितनी है, किस जात में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है। और मैं ये कह सकता हूं कि बिहार की मौजूदा सरकार ने, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने आज के वक्त में जो बिहार में नौकरियां बंट रही है, आरक्षण के नाम पर बिहार के युवाओं को, युवतियों को ठग लिया है। देखिए, जाहिर सी बात है, आरक्षण क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस का कोटा भी है, एससी एसटी का भी आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ाया गया था। बिहार में जातीय आधारित गणना हुई थी तो तमाम जो आरक्षण बढ़ाए जाते हैं बिहार में, जातीय आधारित गणना होने के बाद जब सरकार बिहार में जो है वो बन जाती है महागठबंधन के टूटने के बाद एनडीए की, तब उस सरकार में जो है वो तमाम चीजें विपरीत हो जाती है जो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहकर करते थे। हालांकि बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, माफी चाहूंगा, पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाया। और हाई कोर्ट ने जब इस मामले पर रोक लगा दिया, तब बिहार की स्टेट गवर्नमेंट जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार में थी, तब क्यों नहीं संविधान के 9वीं अनुसूची में इसे शामिल कराया। मुझे एक और वाक्य याद आ रहा है और मैं चाहूंगा कि आपको इस बात को समझना भी चाहिए। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी और आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था, तो जाहिर सी बात है बिहार में जो एससी एसटी ओबीसी ईबीसी जाति के लोग हैं, इनमें काफी प्रसन्नता थी, क्योंकि आरक्षण का दायरा बढ़ा था और अब बढ़े हुए आरक्षण का फायदा मिलता। बिहार में लाखों में वैकेंसियां आने वाली थी और इन वैकेंसियों में जो है वो सीधा स्पष्ट रूप से ये दिखता भी कि किस तरीके से जो है वो टैलेंट के आधार पर आरक्षण का फायदा उठाकर बिहार के गरीबों के बच्चे भी जो है वो पढ़ाई की कोशिश तो कर पाते, ज्यादा उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती, बावजूद आरक्षण जो है वो
उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभ दिया और यही वजह है कि वो सरकारी नौकरी बिहार में हासिल किए। अगर ये आरक्षण अब 2025 के चुनाव के बाद आएगा तो सरकार तब किसकी होगी किसकी नहीं होगी, ये बिहार की जनता है को तय करना है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार हो सकती है, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार हो सकती है। अगर नीतीश कुमार की सरकार है तो ठीक है, नहीं तो दो बात होगी। बात यह होगी कि तेजस्वी यादव अगर सरकार में आएंगे तो आरक्षण के दायरे को बढ़ा करके सुप्रीम कोर्ट में जा करके लड़ करके इस मुद्दे पर केंद्र की सरकार को मजबूर करके 9वीं अनुसूची में इसे शामिल कराएंगे। दूसरी बात यह होगी कि नहीं तो वो भी कहेंगे कि भाई हाईकोर्ट का मामला है, यह हाईकोर्ट देख रहा है और मामला जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। और तब ये एनडीए के खेमे से दो बात होगी कि जो आज बीजेपी के नेता, जब जाति आधारित गणना पर रोक लगी थी, मुझे याद है पटना हाईकोर्ट ने जब इस जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी आंकड़े जारी करने से पहले, तब भाजपा के नेताओं ने किस तरीके की बतकंदर की है ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। भाजपा के नेताओं के किस तरीके से बयान आ रहे थे किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो अब हालात ये है कि बीजेपी के नेताओं के ओर से भी कुछ ज्यादा नहीं बोला जा रहा है। सदन के अंदर आज सम्राट चौधरी ने कहा, विजय सिन्हा ने कहा कि यह सरकार नीतीश कुमार की थी। अब सवाल अगर सम्राट चौधरी से आप उल्टा पूछ दीजिएगा कि अरे सम्राट जी, जब आप सरकार में नहीं थे तो आप इस बात को क्यों दोहराते थे कि हमारी एनडीए की सरकार ने जो है वो काम किया। कुल मिलाकर जो है वो बतकुंचन सदन के अंदर बीजेपी के नेता इस पूरे सत्र के दौरान करते रहेंगे। खैर, तेजस्वी यादव क्या बड़ा करने वाले हैं, अब इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। 5 दिनों का यह सत्र है और यह शीतकालीन सत्र है। देखिए, ठंड के मौसम में विधानसभा के अंदर गर्माहट लाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, गर्माहट लाने की, गर्मी लाएंगे। जो सत्तारूढ़ दल के खेमे के लोग हैं उन्हें जो है वो मजबूरन आगे की ओर कुछ करना होगा। अब देखिए, तेजस्वी यादव हैं और बिहार में उपचुनाव में हार चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब झटका लगने के बाद जो है वो लक्ष्य बड़ा हो जाता है। तो बड़ा लक्ष्य सीएम की कुर्सी है तेजस्वी यादव की, और वहां तक पहुंचने के लिए बिहार में जो है वो वोट की सियासत होगी, चुनाव होंगे। और आने वाले वक्त में चुनाव से पहले सड़क से लेकर सदन तक आरक्षण की एक लड़ाई छिड़ने जा रही है। और देखिए, इसका बड़ा बेनिफिट तेजस्वी यादव को मिल सकता है। आने वाले वक्त में चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को बड़ा लॉस सहना पड़ सकता है इसके वजह से। और इसके पीछे की वजह यह है कि लाखों वो बच्चे जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला, लाखों वो बच्चे जिन लोगों ने आरक्षण की उम्मीद लगाई थी, लाखों वो बच्चे जिन लोगों को खुशियां हुई थी जब आरक्षण का दायरा बढ़ा था कि अब जो है वो बिहार में नौकरी मिलेगी। लेकिन बिहार में जब सरकारी वैकेंसियां आती है, अभी तो नौकरी देने की बात है, चुनाव से पहले की बात है, तो तमाम जो वैकेंसियां फुलफिल हो रही है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नौकरियां को जो भर्तियां निकाल रहे हैं आप इसमें रोक नहीं लगाएंगे, और ये बिना आरक्षण का जो बढ़ाए हुए आरक्षण है उसके आप जो है वो बिहार में वैकेंसी निकालकर जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है सरकार, और सरकार जो है वो कोर्ट पर सौंप रही है, विपक्ष जो है वो सरकार पर सौंप रही है। तो इसी विधानसभा के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर, नोट कीजिए इस बात को, संविधान दिवस के मौके पर जब तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं से, सदन के अंदर नीतीश कुमार की मौजूदगी थी, बैठे हुए थे नीतीश कुमार, मुंह से बकार नहीं निकल रहा था मुख्यमंत्री जी का। खैर, बोले तो क्या बोले, न इधर के रहे न उधर के रहे, बीच में फंसी है जान, हम किधर के रहे, वो हालत है बिहार के मुख्यमंत्री की। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर बहुत दिलचस्प थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जाति आधारित गणना को लेकर बहुत दिलचस्प थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस सदन के सत्र के दौरान जब तेजस्वी यादव और उनकी पूरी सेना नीतीश कुमार के सरकार को, बिहार में तो आप ये कह सकते हैं कि 43 पार्टी वाला सरकार, 43 विधायक वाला सरकार और 73 विधायक वाला हम सरकार में के साथ हैं। खास बात यह है बिहार की। तो तेजस्वी की सेना तैयार है, विधानसभा के अंदर इस पर बड़ा बवंडर छिड़ने वाला है, और बिहार में नीतीश कुमार को छिड़कर तमाम लोग जो है, जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, वो टकटकी लगाए, आंखें फाड़ के देखकर चुपचाप
बिहार की जनता के बीच जाने की तैयारी करेंगे कि अब कैसे इसे सेट करना है। खैर, सियासत हो इसमें कोई दो राय नहीं, जिसे करनी है सियासत वो करे, लेकिन खास तौर पर जब आरक्षण की बात हो, जब संविधान की बात हो, तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई दल ना करे, मेरा व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा।